वेलकम स्टूडेंट्स। आरबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 कक्षा 12th हिंदी विषय हिंदी अनिवार्य जो 13 मार्च को होने वाली का पेपर हुआ वायरल। आप देख सकते हैं यहाँ पर उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 का ये पेपर है। यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से काटिए, इस तरह से आपको काटने के लिए या मोड़ने के लिए भी आएगा। मॉडल पेपर है ये, लेकिन ऐसा ही पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला है। हिंदी अनिवार्य का ये पेपर है कक्षा 12th का, तो आप इसको जरूर देखिए। आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का और 80 नंबर का आपका पूर्णांक होने वाला है परीक्षा के अंदर। तो आप इसको जरूर देख लीजिए पूरा वीडियो को और पेशेंस बना करके देखिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अन्य सब्जेक्ट्स के वीडियो आप तक पहुंचने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए सामान्य निर्देश आएंगे, उनकी पालना आपको करनी है और उसके बाद में यहाँ से पेपर आपको शुरू करना है। खंड अ सबसे पहले आएगा। यहाँ पर देखिए, मैं आपको पूरा पेपर है ये दिखा देता हूँ, एक बार आप इस पूरे पेपर को देख लीजिए। इसका सॉल्यूशन भी बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया, बात सीधी थी पर कविता में किस काव्य संग्रह से ली गई है? इन दिनों अपने अपने कोई दूसरा नहीं आत्मजयी। तो आपको अपनी किताब में से इसको ढूंढ करके लिखना है। किसका जादू टूटने पर सर्वोदय होता है, सूर्योदय होता है? ये दूसरा क्वेश्चन है। फिराक की रुबाई में हिंदी का रूप दिखता है। बाजार दर्शन पाठ की विधा कौन सी है? यानी संस्मरण है, निबंध है, रेखा चित्र या उपन्यास है? कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार कौन करता है? भक्ति ने महादेवी को क्या बना दिया था? भाषा की मौखिक ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए वर्तनी चिन्ह या डीड यानी शब्द का सही पारिभाषिक अर्थ क्या है? यानी डीड का हिंदी में क्या अर्थ है? और अगला आया, निम्न में से एक रेखीय यानी लाइनर माध्यम कौन सा है? और किसी भी खबर को पूर्णता सहित पेश करना क्या कहलाता है? यशोधर बाबू किन के मानस पुत्र कहलाते थे? अतीत में दबे पांव पाठ के लेखक कौन है? ये 12 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हिंदी के अंदर आने वाले हैं 12th में। उसके बाद है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्थायी भाषा का अन्य नाम क्या है वो लिखना है। पर्यवेक्षक शब्द का सही अंग्रेजी रूप लिखना है। राजेश का पुत्र तो ऊंट हो गया है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा वगैरह जिस तरह से आपको या व्यंजना जो भी है वो लिखनी है। जहाँ व्यंजना शब्द पर आश्रित हो उसे क्या कहा जाता है? व्यंजना शब्द शक्ति। बिल विचार प्रवेशन लंग्यो नाम सुड में व्याल काली इख समझकर उठा लियो तत्काल पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये लिखना है। और अगला क्वेश्चन है, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ प्रकट हो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? तो इस तरह से 6 क्वेश्चन ये आपके जो है रिक्त स्थान वाले आने वाले हैं। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के अंदर हूब टू हूब इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। हिंदी अनिवार्य आपका जो पेपर है 13 मार्च को। अगला आता है एक गद्यांश। अपठित गद्यांश से आपकी किताब में से नहीं आएगा ये, और इसको पढ़ करके प्रश्नों को उत्तर देना है। तो भिखारी की भांति गिड़गिड़ना प्रेम की भाषा नहीं, यहाँ तक कि मुक्ति के लिए भगवान की उपासना करना भी अधम उपासना में गिना जाता है। इसको आप अच्छे से पढ़िए, ये पैराग्राफ है पूरा। और इसको पढ़ने के बाद में यहाँ पर मुक्ति के लिए भगवान की उपासना करना कैसी उपासना है तथा क्यों है ये लिखना है। प्रेम करना नंगी तलवार की धार पर चलने के समान क्यों है वो भी इस पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है। प्रेम को कलंकित कौन करते हैं और क्यों, ये भी लिखना है। प्रेम की वास्तविक स्थिति कैसी होती है? प्राकृतिक दृश्य पर मुग्ध होने पर हमारी स्थिति कैसी हो जाती है? और उपयुक्त गद्यांश के लिए एक उचित शीर्षक आपको लिखना है। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के आने वाले हैं। उसके बाद में एक अपठित पद्यांश आता है, यानी कविता आधारित, ये भी 6 नंबर का आता है। तो यहाँ देखिए, हिंदुस्तान की माटी की महिमा अपरंपार है, गो गंगा गीता से निर्मित इसका श्यामल सार है। इसको आप अच्छे से पूरी को पढ़ लीजिए, मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनका आंसर देना है। ये बहुत ही बड़ी कविता है, यहाँ पर इसको आप अच्छे से पढ़िए। और इसके बाद में यहाँ जो क्वेश्चन पूछे हैं इनका आंसर आपको देना है। भारत भूमि की महिमा क्यों अपरंपार है? गौ माता की महिमा के उत्थान में ऋषि मुनि और भगवान का क्या योगदान है? कवि ने आज के युग में पापी क्यों कहा है? कौन से लोग भवसागर को पार कर पाते हैं? प्रस्तुत पद्यांश का उपयोग शीर्षक क्या होगा? भारत भूमि। और किन कारण से गौ माता पवित्र है? ये सारी बातें इसमें से आपको ढूंढ के लिखनी है। उसके बाद में खंड ब आपके आएगा, जिसमें आपके किताब में से क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, निम्नलिखित लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको अधिकतम 40 शब्दों का मतलब है 4 लाइन में लिखना है। अधिकतम 4 लाइन, आप 2 या 3 लाइन का भी लिख सकते हैं। शुद्ध सही उत्तर आपको लिखना है। रेडियो समाचार लेखन की प्रमुख बुनियादी बातें लिखनी है, 2 नंबर का क्वेश्चन। पतंग कविता में पतंग के बहाने किन उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है? 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। पहलवान की ढोलक किस प्रकार अपनी आवाज से मृत गांव में संजीवनी भरती है? 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। सिल्वर वेडिंग वाले दिन यशोधर पंत को क्वार्टर पहुंचकर धोखा क्यों हुआ? लिखना है 2 नंबर का। मोहनजोदड़ो के ग्रिड प्लान पर टिप्पणी लिखनी है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर खंड स की बात करेंगे। खंड स के अंदर आपको देखिए 10 से 13 तक यानी 4 क्वेश्चन है। उत्तर 60 से 80 शब्दों में यानी 6 से 8 लाइन में उत्तर लिखना है। और 14 से 15 क्वेश्चन है, उसका अधिकतम 100 शब्दों में यानी ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइन में उत्तर लिखना है। एक लाइन में अधिकतर 10 शब्द होते हैं। तो देखिए, 10वां क्वेश्चन है, आप जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं, अथवा
लक्ष्मण मूर्छा प्रसंग ईश्वरी राम का, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। दोनों में से कोई एक आपको करना है, अथवा में ये करिए या ये करिए, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन सारे अथवा में आएंगे, सहभाग से आगे वाले। यहाँ पर देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाला या भक्तिन पाठ का मूल भाव, ये दोनों में से कोई एक आपको करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है जूझ पाठ के आधार पर, ये वाला, अथवा आप चाहे तो ये वाला, दोनों में से कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर देखिए यशोधर पंत वाला या मोहन जोदड़ो वाला, ये दोनों में से कोई एक आपको करना है। फीचर लेखन और समाचार लेखन में प्रमुख अंतर आपको लिखना है, अथवा शिक्षा के बढ़ते व्यवसायीकरण पर आलेख लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद 15 हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा कुंवर नारायण का जीवन परिचय आपको लिखना है। ये अथवा में यहाँ से हो गया, देखिए या तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखिए अथवा कुंवर नारायण का लिखिए, दोनों में से किसी एक का ही लिखना है। 4 नंबर का ये हो गया। उसके बाद में आपके आता है खंड द, इसके अंदर देखिए 2 नंबर प्लस 4 नंबर लिखा है, तो क्या है, इस पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। प्रसंग के 2 नंबर है, यानी कौन से पाठ में से लिया गया, लेखक का नाम क्या है, और व्याख्या के 4 नंबर है, टोटल 6 नंबर है। तो चलिए देख, आप जानते हैं कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते तो इस तरह से इसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए आप, और पढ़ करके इसका उत्तर दीजिए। अथवा में आप चाहें तो ये वाला भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक का सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। अगला है निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। यहाँ पर भी 2 + 6 है, मतलब प्रसंग के 2 नंबर, व्याख्या के 4 नंबर। इसको अच्छे से पढ़ करके आप इसकी प्रसंग लिख सकते हैं कौन से पाठ में से, और व्याख्या कर सकते हैं। अथवा आप चाहें तो ये 2 लाइन और है उस ऊपर वाले की, और अथवा आप चाहें तो इसका भी लिख सकते हैं। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकता मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंडी मेढक मंडली पर। तो इस तरह से यहाँ पर ये होली के बारे में जो लिखा हुआ है उसके बारे में आपको करना है। 18वां क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से शासन सचिव राजस्थान जयपुर को सतत साक्षरता अभियान की सफलताओं का सुझाव है, तो अर्थशास्त्र की पत्र लिखना है। 4 नंबर का। अथवा में आप चाहें तो राजस्थान राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जिला पर्यटन केंद्र खोलने के संबंध में उप सचिव पर्यटन विभाग की ओर से एक अधिसूचना जारी कीजिए। तो अथवा में ये 4 नंबर का कोई भी आप ये पत्र लिख सकते हैं या अधिसूचना का लिख सकते हैं। और आखिरी क्वेश्चन आपका आया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर सार गर्भित निबंध लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 300 शब्द सीमा है, यानी 3 पेज तक आप भर सकते हैं। 2, ढाई, 3 पेज जरूर भरें इसका। नए भारत की आशा युवा वर्ग, या मेरी अविस्मरणीय कोई यात्रा आपकी अच्छी रही हो तो वो लिख सकते हैं। मातृभाषा और उसका महत्व लिख सकते हैं, या बेरोजगारी समस्या और समाधान लिख सकते हैं। चारों में से कोई एक आपको लिखना है। तो इस तरह से ये था आपका हिंदी अनिवार्य का पेपर, जो 13 मार्च 2024 को हूब टू हूब एग्जाम के अंदर छपने वाला है। तो ज़रूर इसको देखिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलना है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट का पेपर भी जल्द ही आ रहा है। धन्यवाद।